सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। और हम जा रहे हैं सांवरिया सेठ के मंदिर, मंडपिया वाले सांवरिया सेठ मंदिर जा रहे हैं हम। तो आइए आपको भी आज पूरा टूर करवाते हैं। रास्ते से लेके हम स्टार्ट हुए हैं मकरेड़ा से, जो ब्यावर रोड पे पड़ता है। वहाँ से हम जाएंगे सांवरिया सेठ मंडपिया के मंदिर। और आपने देखा ही होगा नाव जैसी होटल बन रखी है। और फिर हम थोड़ा टाइड फील करने लगे थे तो हमने पी चाय और फिर निकल चके हम यहाँ से भी। और चाय पीने के बाद निकले और अच्छे से गाने सुनते सुनते फिर हम पहुँच गए थे असम। असम से वहाँ पे एक दीदी रहते हैं, वहाँ पे उनके पास रुके 5 मिनट, चाय वगैरह पी और वहाँ पे बालाजी के महाराज के दर्शन किए और वहाँ से भी निकल गए हम। उसके बाद जो दीदी दाल बाटी लाए थे उसका हमने अच्छे से मज़ा लिया। क्या ही बोले, दाल बाटी बहुत अच्छी थी और दीदी भी बहुत अच्छे हैं। और हम 2 फैमिलीज़ गए थे, एक ही समझ लो आप। हम वैष्णव हैं, वो ब्राह्मण है। हम मतलब हमारा इतना अच्छा रिश्ता है, तो हमें मतलब कोई ऐसे देख के बता नहीं सकता कि अलग अलग फैमिलीज़ हैं। और फिर हम आगे जाके रुके, वहाँ पे हमने चाय पी। फिर सांवरिया सेठ में ली हमने होटल बहुत महंगी थी गाइस चारों तरफ। तो फिर हमने ढूंढा के और एक अच्छी सी होटल देखी जो हमारे बजट में हो। फिर हम सुबह मेरे हस्बैंड उठाने आए थे मेरे को कि चाय पी ले और सबको उठा दे तू भी, और नहा ले धो ले। फिर हम नहा धो के वापस निकल चले सांवरिया सेठ के मंदिर की तरफ, क्योंकि नाइट के टाइम हमें अंदर की तरफ घुसने नहीं दिया था। अब फिर नाइट में हम रूम लेके और वहीं पे नाइट स्टे किया था हमने। उसके बाद हम निकल गए सांवरिया सेठ के मंदिर की तरफ। तो आज भी देखते हैं, अगर सांवरिया सेठ के अंदर नहीं जाने देंगे गाड़ी को तो फिर हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो देखते हैं गाइस, चलो। आज भी नहीं जाने दिया हमें और बोला गया कि आप पार्किंग में गाड़ी लगाओ और यहाँ से आप टेम्पू से या पैदल जाओ। तो हमने रिक्शा कर लिया था, रिक्शा में गए थे हम। 1-2 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है, 2 से या 2.5 किलोमीटर है। फिर वहाँ पे हमें बाहर की तरफ, मंदिर के बाहर की तरफ टेम्पो वाले ने उतार दिया। और उसके बाद हम टेम्पो के उतरने के बाद हम पैदल ही जा रहे थे सब, पूरी फैमिली। और कभी कोई ले रहा था बच्चे को, कभी कोई ले रहा था, मतलब एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि इसके बच्चा है तो इसे ही रखना, ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस। हमारी फैमिली में अच्छा बॉन्ड है और मतलब ऐसे नहीं सोच रहे थे कि उनका बच्चा वो रखे या इनका बच्चा ये रखे। बहुत अच्छे हैं, चीनू भैया, विकास भैया, राधा, सब बहुत अच्छे हैं। मतलब इनके मम्मी पापा इतने अच्छे हैं तो ये तो अच्छे होने ही है गाइस। तो हम वहाँ पे पैदल सारा व्यू देखते हुए, देखो सामने सांवरिया सेठ का मंदिर आपको दिख ही रहा होगा। शायद यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए ये बल्ली वगैरह लग रखी है। मैं फर्स्ट टाइम आई थी गाइस सांवरिया सेठ के मंदिर। और यहाँ पे आप जहाँ देखोगे ना, चारों तरफ आपको मार्केट मार्केट मार्केट, बस मार्केट ही दिखेगा गाइस। चारों तरफ मार्केट एरिया है, जहाँ तक नज़र फैलाओगे वहाँ तक मार्केट एरिया दिखेगा आपको। देखते जाओ गाइस, आपको मतलब बहुत अच्छा मार्केट है, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। कहने का मतलब है कि सब चीज़ मिल जाएगी आपको, हर चीज़। बच्चों के मतलब जूतियाँ वगैरह से लेके जेंट्स की जूतियाँ और मतलब जितने भी सामान है ना, मतलब खिलौने बच्चों के, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बट एक चीज़ मेरे को बहुत गलत लगी गाइस, कि यहाँ पे है ना सुलभ शौचालय था लेकिन उस पे है ना ताला लग रखा था। जो मेरे पीछे की साइड दिख रहा होगा आपको, इधर नहीं, इधर वाले मेरे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो वहाँ पे क्या ना, मतलब दोनों के ताला लग रखा था। अब एक सपोज कीजिएगा इसके, अगर लेडीज़ को वॉशरूम जाना हो तो वो कहाँ जाए बेचारे। अब जेंट्स तो चलो आप समझ ही सकते हो, पर लेडीज़ के लिए तो बहुत ही वो हो जाता है ना गाइस के। फिर बच्चों के साथ है और इतना लंबा चलना, कम से कम हमें मतलब आप मानोगे नहीं, 7-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था, अंदर ही अंदर, लाइन ही लाइन में। हम सुबह सुबह का टाइम था तो हमने सोचा था कि नाश्ता वगैरह करके चले। तो पहले तो सब मना कर रहे थे, फिर सोचा क्या पता कितना टाइम लगेगा अंदर, तो कोई पता नहीं था।
इस वजह से फिर देखा कहीं अगर नाश्ते का हो तो फिर यहाँ पे है ना पोहे वगैरह मिल रहे थे, तो हमने यहाँ पे ये भंडारा था, मतलब पोहे वगैरह मिल रहे थे। और कुछ महाकुंभ कार्यक्रम था यहाँ पे, और कोई नेता भागीरथ चौधरी को कोई नाम है, वो नेता वगैरह आ रखे थे, मैं इतना जानती नहीं हूँ, भागीरथ चौधरी का नाम था, और वो नेता आ रखे थे वहाँ पे। तो उस टाइम पॉपुलेशन मतलब भीड़ भी काफ़ी थी वहाँ पे। और फिर वहाँ से हमने सबने पोहे लिए, इंदौरी पोहे थे, बहुत अच्छे टेस्टी पोहे थे। हमने 2-2 प्लेट पोहे की खाई और फिर निकल चले हम लाइन में लगने के लिए, क्योंकि गाइस लाइन में लगना ज़रूरी था, क्योंकि कब नंबर आएगा कोई पता नहीं था। बच्चे साथ में थे, हम पैदल 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 चल रहे थे। आप देख ही सकते हो सब लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं कि हमें पहुंचना है, लाइन में लगना है। तो हम लग चुके हैं लाइन में और चलते जा रहे हैं। आप देख सकते हो गाइस कितना चला रहे हैं, मतलब ऐसे के ऐसे काउंटर बन रखे, चारों तरफ लाइन बन रखी है। और दीदी वगैरह सब हाई कर रहे थे, बोले मेरे को भी व्लॉग में लेना। तो उनको बोल रहे थे टेंशन मतलब आप सबको मैं व्लॉग में ज़रूर लूँगी। और गाइस आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। और आपको आगे भी मैं अलग अलग जगह की अपडेट देती रहूँगी मेरे वीडियो के थ्रू। तो आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ है, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है गाइस। न्यू ईयर के टाइम में ना भीड़ बहुत रहती है। उस दिन संडे का टाइम था जब हम सांवरिया सेट गए थे ना, तो वो सांवरिया सेट के वहाँ गए थे, तो वो संडे का टाइम था। उस टाइम मैंने शूट तो कर लिया, बट मैंने उसको एडिटिंग करना और अपलोड करना मेरे को उसमें टाइम लग गया था गाइस, क्योंकि 2 दिन तक तो तबीयत ही ठीक नहीं हुई बच्चों की मेरी, मतलब ऐसे थकान सी हो रही थी वहाँ पर जाने के बाद। तो फिर बाद में ही मैंने एडिट वगैरह की थी। सो आप देख सकते हैं बाहर का एरिया कितना प्यारा लग रहा है। ये यहाँ पे जो कारीगर, मतलब ये कारीगरों ने जो इतनी प्यारी सी कारीगरी कर रखी है पत्थरों पे, निकाशी, जिसको निकाशी बोलते, बहुत ही प्यारी लगी थी गाइस, मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी थी। इसको देखने के बाद ना मेरा ऐसा मन ऐसा हो गया यार, ये इतना सुंदर है तो अंदर कितना सुंदर होगा। मतलब मैंने कभी देखा नहीं, सीरियसली बता रही हूँ, मैं पहले आई नहीं थी यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कैसा क्या है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे एक वो होता ना अंदर बाबा के दर्शन करने का, वो एक एक्साइटमेंट बढ़ गया था मेरा। पीछे चिनू भैया, विकास भैया और मेरे हस्बैंड जी बाबू को लेके खड़े थे, और मैं इनको भी सबको शूट कर रही थी मेरी वीडियोज़ में। और देखो आईफोन दिखाते हुए चिनू भी आईफोन दिखा रहे थे, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं फ़ोन में चिनू भैया। तो सब मतलब जब हम थक जाते थे ना लाइन में चलते चलते, सब लाइनें रुक जाती थी, तो फिर हम खड़े खड़े क्या करें, हम सब बैठ जाते थे, परेशान हो जाते थे, फिर थोड़ी देर होती फिर चलने लग जाते थे। तो ऐसे ही करते करते हमारे तो क्या ना गाइस, चप्पल जूते सब बाहर रखवा दिए थे हमारे। और फिर चलते गए हम, बस यही देख रहे थे कि भीड़ में बस बच्चे ना दब जाएं कहीं पे। और बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गाइस, क्योंकि ऐसी भीड़ के अंदर बच्चे अगर कहीं रह गए बाई चांस तो टेंशन होती है ना गाइस। तो हम बस बच्चों का ज़्यादा ध्यान रख रहे थे कि बच्चे कहीं घूम ना जाए। सब एक दूसरे का बच्चों का ध्यान रख रहे थे कि हाँ आप इसको ले लो या मैं इसका हाथ पकड़ लूँ, सब मतलब एक वो होती नहीं, एक बॉन्ड वाला सीन था यहाँ पे। कोई अपना अपना नहीं कर रहा था कि नहीं मेरे मेरे मेरे, बस सब एक दूसरे के साथ थे। और सब ये कह के चल रहे थे कि सब एक दूसरे का या तो हाथ पकड़ लो या एक दूसरे के साथ में चलो, ताकि है ना हम दूसरा कोई बीच में आके ना घुस पाए। तो ये बिल्कुल करेक्ट चीज़ थी, क्योंकि एक दूसरे के साथ रहने से वो विकास भी अब भगे भी राधा के पीछे पीछे, हम दोनों एक तरफ चल रहे थे, वो दोनों एक तरफ। आगे जाके वो छोटा बच्चा भग गया था, वो दीदी का लड़का, उसको पकड़ने भाग गए थे। पहले राधा भागी थी, फिर विकास भी भगा था, वो पकड़ में नहीं आ रहा था उसको, पता नहीं क्या ही धुन चढ़ी है आगे भगने की, पता नहीं भगे जा रहा है वो, भगे जा रहा है, बस आगे जाने की उसको वो चढ़ रखी है कि हाँ बस मेरे को तो आगे जाना है। और विकास भैया उसको बोल रहे थे अरे कहाँ भग रहा है भाई, वो देखो हाथ पकड़ के लेके जा रहे, उसको समझा रहे हैं अब नहीं भगेगा तू, अब नहीं भगेगा, उसको बोल रहे थे अब नहीं भगेगा तू। अब बच्चे हैं यार गाइस, क्या बोलूँ, मतलब बच्चों का, मेरे खुद के बच्चे हैं तो मुझे पता है कभी कहना नहीं मानती औलाद है
सीरियसली बता रही हूँ, बहुत मुश्किल से उनको मनाना पड़ता है। हर चीज़ में जिद होती है उनकी कि हम नहीं, हम तो सबसे आगे हैं, मतलब उनको होशियारी होती है हर चीज़ की, नहीं हम कर लेंगे, हमको तो सबसे ज़्यादा आता है। तो फिर हम तो मतलब चलते गए इतने परेशान हो गए तो उस दिन, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। हम 11 बजे समथिंग, हाँ शायद 10-11 बजे हम एंटर हो गए थे अंदर, और तब से हम 3:30 बजे तक अंदर ही थे। क्योंकि जब एंटर हुए ना तो हमें पहुँचते पहुँचते, जैसे अंदर पहुँचते पहुँचते ना 12 से 12:30 समथिंग हो गए थे, पट बंद हो गए। जो वीआईपी दर्शन थे उन्होंने तो कर लिए, और जैसे ही हम पहुँचे ना गाइस, तो बोला गया कि पट बंद हो गए, अब वापस से ना 2:30-3 बजे पट ओपन होएंगे, तो तभी आप दर्शन कर पाओगे। और बहुत लोग जो थे ना, जिन्हों की बसें वगैरह थी और उनको जाना था, तो वो तो बस बाहर से पर्दे के वहीं से धोख लगा के बाबा के और दर्शन करके जा रहे थे। आप समझ ही सकते हो, इतनी भीड़ हो रही है, इतनी, तो ये इसी वजह से वो रेलिंग्स वगैरह लगाई थी। क्योंकि ये देखो, ये भग भग के लोग आ रहे थे ना, तो ऐसे में इतनी भगदड़ हो जाती फिर कि इस वजह से वो रेलिंग लगानी पड़ी उन लोगों को। क्योंकि हम, मतलब वो समझ ही सकते हो आपके, अभी एकदम से इधर छोड़ा गया, अरे इन्होंने ना इससे भगदड़ मचा दी गई। इन्होंने ये भी नहीं देखा कि बच्चे भी हैं, लेडीज भी है, किसी को धक्का लग जाएगा, बट नहीं, इनको तो बस अपने दर्शन करने से मतलब है। भगवान के दर्शन तभी हो पाते हैं जब सबका ध्यान रखो आप। अगर किसी को चोट पहुंचा के जाओगे तो कोई दर्शन नहीं, भगवान के दर्शन करने का भी कोई मतलब नहीं फिर। और यहाँ पे कोई लकड़ी का और चांदी का कोई मतलब झांकी वगैरह बन रखी थी, वो मंदिर का कुछ बन रखा था। और मेरा बाबू है ना, मेरी चारू बेटा को हंसा रहा था बार बार से, उसकी मैंने फोटोशूट की थी, जो इसमें क्लिप्स भी मैंने ऐड किए वीडियो में, आप देख ही सकते हो। बाबू इसको है ना, चारू को हंसा रहा था, और चारू भैया को देख देख के इतनी खिल खिल के हंस रही थी। मैंने कहा इनका भाई बहनों का जोड़ अलग ही है, ये दोनों, ये देखो हमारे हस्बैंड वाइफ अलग ही बैठे, राधा और विकास भैया। और बाबू ये देखो, नौटंकी अलग ही चल रही है इनकी, चारों को छेड़ रहे हैं, कभी ये इसको छेड़ रहा है पागलों की जैसे। और मेरा तो कुछ पता ही नहीं है गाइस, सबकी फोटोज वगैरह ली। मेरी तो खुद की कुछ कुछ क्लिप्स वो भी मैंने लिए, मेरी किसी ने फोटो भी नहीं ली। बहुत गुस्सा आया मेरे को सीरियसली। ये देखो, मैंने खुद ने सेल्फी फोटोज ली, और मैंने ये क्लिप्स इसमें ऐड कर दी थी गाइस, तो आप देख ही सकते हो। कुछ कुछ क्लिप्स फोटोज के मैंने इसमें ऐड किए हैं। मेरा शिवा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। और मैंने चारू की, शिवा की और निकू की, सबकी मैंने कुछ कुछ क्लिप्स मैंने इसमें डाल दी थी। और दीदी वगैरह की सबकी मैंने वीडियोस, क्लिप्स वगैरह सब इसमें वीडियोस में, व्लॉग में मैंने डाली है। आप देख सकते हो, हम सब गए थे, और देख ही सकते हो कितना एंजॉय कर रहे थे गाइस। सब साथ होने का ये फ़ायदा होता है कि आप कभी बोर नहीं होगे। दूसरी चीज़, आप अकेला महसूस नहीं करोगे। वहाँ पे ना ये दोनों बच्चे आपस में खेलते 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 देख ही सकते हो, दौड़ मचा रहे अलग से। और मैंने कोशिश की थी आपको भी मैं सांवरिया सेठ के दर्शन करवाऊं, लेकिन वहाँ पे ना मतलब सिक्योरिटी इतनी वो थी कि आप खुद ही देख सकते हो। मैंने कोशिश भी की ऊपर लेके उस कैमरे को मैंने वीडियो शूट करने की, बट वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे ना, उन्होंने मेरे को वीडियो शूट नहीं करने दिया ढंग से, तो मेरा कैमरा नीचे रह गया, बाबा के दर्शन नहीं करवा पाई। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी गाइस। बट अगर बाबा ने चाहा, अगली बार अगर वो मुझे वापस से बुलाएंगे, तो पक्का मैं आपको भी बाबा के दर्शन ज़रूर करवाऊंगी। और फिर हम निकल चुके वहाँ से, क्योंकि हम बाबा के दर्शन हो गए थे वहाँ से। अब वापस हम घर के लिए निकल रहे हैं। और ये सोने का रथ है, सोने और चांदी का रथ है, जो मतलब इनके जो झांकी वगैरह निकालते हैं ना, तब ये रथों में बिठा के सांवरिया सेठ को और फिर निकालते हैं वो झांकी, सोने और चांदी के रथ में। बहुत अच्छा मंदिर है गाइस सांवरिया सेठ का। बट यही है कि न्यू ईयर था, नया साल था, इस वजह से सबको दर्शन करने थे बाबा के। और दूसरी चीज़, बच्चों की छुट्टियां चल रही, विंटर की छुट्टियां चल रही है, संडे था, इस वजह से वहाँ पे इतनी भीड़ थी गाइस, इतनी भीड़ थी कि क्या ही बताऊँ। और फिर वापस हम निकल चुके हैं मकरेड़ा के लिए। सो गाइस, आपको मेरी वीडियो व्लॉग कैसा लगा, आप मेरे को सब